USD का टेस्ट किया हुआ है जिसमें इसने $60,000 बना लिए हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपना डाटा सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेटाट्रेडर 5 से और उसको चैट जीपीटी में इंपुट करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 25 साल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेस्ट की हुई है। यहाँ पे 2000 से लेके 2025 तक यूरो यूएसडी का टेस्ट किया हुआ है जिसमें इसने $60,000 बना लिए हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है, और अगर कोई भी इशू आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अगर एक्सनेक्स का अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो पे जाएंगे, उधर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक्सनेक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। एक्सनेक्स की जब वेबसाइट खुल जाएगी तो यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये 3 सिर्फ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ 3 ऑप्शंस को फिल करना है और आपका एक्सनेक्स का अकाउंट बन जाएगा। इसमें आपसे कंट्री पूछते हैं, ईमेल पूछते हैं, पासवर्ड पूछते हैं। अगर यहाँ पे आप पार्टनर कोड डाल देंगे तो आपकी सारी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी इशू आएगा एक्सनेक्स से रिलेटेड तो मैं आप लोगों का इशू सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा पार्टनर कोड है यहाँ पे VS1NBI7S। यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपका एक्सनेक्स का अकाउंट बन जाएगा, आप लोगों ने डेमो अकाउंट पे ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि रियल अकाउंट पे जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है तो ही आप रियल अकाउंट पे जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। तो ये सबसे पहले तो हम लोगों ने आ जाना है अपना MT5। अब MT5 और MT4 अलग अलग हैं। अब MT4 में यहाँ पे पहले आ जाता था हिस्ट्री का ऑप्शन, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये मेटाट्रेडर 5 है। तो मेटाट्रेडर 5 में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंबल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंबल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बार्स। बार्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम अपना करेंसी पेयर चूज कर लेंगे, जो भी हमें जिस भी करेंसी पेयर का कैंडल्स एक्सपोर्ट करनी है, डाटा एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि कितने टाइम फ्रेम का हमें चाहिए। हमने डेली का चाहिए और हमें 2000 से लेके 2025 तक का USD JPY का सारा डाटा चाहिए। तो हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे हमें मेटाट्रेडर 5 ने 7757 बार्स का हमें पूरा डाटा दे दिया है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि 2000 से लेके 2025 तक का ये सारी कैंडल्स डेली की आई हैं यहाँ पे। अब इसमें आप लोगों को ओपन भी दिखेगा, हाई भी दिखेगा, लो भी दिखेगा, हर स्पेसिफिक कैंडल का ये डाटा हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी CSV फाइल आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर लेंगे CSV फाइल को। यहाँ पे मैंने JPY पहले से ही एक्सपोर्ट किया हुआ है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप ये कर रहे होंगे तो एक बिल्कुल न्यू अकाउंट चाहिए होगा आप लोगों को चैट जीपीटी के लिए, क्योंकि मेरा जो पुराना अकाउंट था उस पर मैंने ट्राई किया तो ये बता रहा है कि एडवांस डाटा एनालिसिस अभी हम नहीं कर सकते। ये पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, लेकिन जो मेरा पेड वाला है उस पर तो ईजिली ये सारी टेस्टिंग कर लेता है, लेकिन जो ये बिल्कुल फ्री वाला अकाउंट है इस पे जो है नहीं कर रहा था। मैंने 2-3 आईडीज़ से चेक किया, लेकिन फिर मैंने एक अपनी न्यू आईडी से चैट जीपीटी को लॉगिन किया तो उस पे इसने सारी ये डाटा एनालिसिस कर ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जो हमने एक्सपोर्ट की थी फाइल उसको क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पूरी प्रॉम्प्ट लिख के दी है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी हमारी, और उसके हिसाब से जो है वो टेस्ट करे। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए आप लोगों को एग्जैक्ट सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, चैट जीपीटी को समझानी पड़ती हैं, उसके बाद ही वो उसको टेस्ट करता है। जैसे आप लोगों को अपना अकाउंट बैलेंस लाजमी लिखना है, कितनी लॉट लेगा वो लाजमी लिखना है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इसमें नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज पे काम कर रही है स्ट्रेटजी, तो इसमें ये नहीं है। बाकी ये सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर्स पे मैंने ये टेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा आसान होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो मैंने यहाँ पे टेस्ट किए ताकि सब लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या टेस्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर्स पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है कि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करेगी तो ट्रेड बाय या सेल लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सारा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर किसी को इंटरनेट से समझ के जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी लगा रहे हैं, उसी की कॉपी कर रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो आपको नहीं पता है कि वो कैसे वर्क कर रही है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसमें क्या क्या चीज़ें उसने समझी हैं, उसके बाद जो है उसने वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है।
तो काफ़ी सारे लोग मेरे से ट्रेडिंग रोबोट भी मांग रहे होते हैं। अब ट्रेडिंग रोबोट का उन लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे वो वर्क कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें मैंने समझी हैं, उसके बाद वो ट्रेडिंग रोबोट बनाया है। अब ऐसे ही मैं अगर आप लोगों को ट्रेडिंग रोबोट दे दूंगा, अगर आपने एक भी सेटिंग में गलती कर दी तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं, उसके बाद जो है इनको अप्लाई करना होता है। बाद इसने मुझे ये पैरामीटर्स बताए इसके कि बाय की ये स्ट्रेटजी होगी, सेल की ये स्ट्रेटजी होगी, ट्रेडिंग पैरामीटर्स ये होंगे, $10,000 हैं, 0.1 की पोजीशन ले रहा है। और उसके बाद इसने टेस्ट करने के बाद बताया कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस जो था $10,000 था, एंडिंग बैलेंस जो है वो $60,000 है। नेट प्रॉफिट जो है आपका $50,000 हुआ। 1,080 पोजीशंस ली इसने बाय या सेल की, और 6x हमने जो है प्रॉफिट किया है इसमें। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज का था, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2000 से लेके, बज़ाहिर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा होगा कि 2000 से लेके 2025 तक इसने $10,000 को $60,000 बना दिए, लेकिन जो है इसमें आप देखेंगे तो 2016 तक इसने कोई प्रॉफिट ही नहीं किया। हमारी वही मार्केट चलती रही, वही बैलेंस चलता रहा। अब बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लग रही है, लेकिन जो है इसमें जो है हमारा जो शार्प रेशो है, शार्प रेशो ये होता है हमारा जो बैलेंस है वो $10,000 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो बिना किसी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के, ये जो है ना बहुत बड़े ड्रॉ डाउन हुए हुए हैं, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के बजाय जो है वो एक सिंपल ऊपर जाता रहे प्रॉफिट, एक कांस्टेंट प्रॉफिट हो रहा हो हमें, तो उसे हम शार्प रेशो, अच्छा शार्प रेशो माना जाता है वो। उसके बाद इतने ज़्यादा ड्रॉ डाउन पे मैंने सोचा कि इस पे जो है स्टॉप लॉस ऐड करवा के देखता हूँ कि स्टॉप लॉस पे हमें क्या इम्प्रूवमेंट मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि 600 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाने से जो हमारा $50,000 का प्रॉफिट था वो गिर के आ गया है सिर्फ और सिर्फ $4,000 पे। हमारा जो एंडिंग बैलेंस है वो है $4,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ग्राफ तो तकरीबन सेम है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, सिर्फ $4,000 बचा है। तो उसके बाद मैंने इसको बोला है कि 2016 तक जो विदाउट एनी प्रॉफिट रहा है उसमें कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो कि हमारा शार्प रेशो जो है वो बेहतर हो सके। तो इसमें हमें इसने जो है 5 तरह की जो है रिकमेंडेशंस दी हैं। इसको मैंने बोला है कि उसके बाद मैंने इसको बोला है कि इनको ऐड करके अलग अलग तरीके से टेस्ट करो और फाइनल 20 किस्म के अलग अलग सेटिंग्स का ग्राफ दिखाओ जो बेस्ट परफॉर्मिंग हो। उसके बाद इसने वो सारी चीज़ें ऐड करके और टेस्ट करके हमें बताया है 20 अलग अलग सेटिंग्स, जो कि जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है हमें उसमें हो रहा है $15,000 आखिरी प्रॉफिट, मतलब हमारा एंड बैलेंस होगा $15,000 जिसमें $5,000 हमें प्रॉफिट हुआ है। उसमें इसने ऐड किया है एवरेज ट्रू रेंज और नो फिल्टर। नो फिल्टर मतलब हमारे जो बेसिक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी जो कि सिंपल मूविंग एवरेज की थी, वो उसमें इसने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो नो फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेस्ट जो था हमारा वो $15,700 हुआ। उसके बाद मैंने इससे शार्प रेशो का चार्ट मंगवाया है कि चार्ट में शार्प रेशो कैसा है। अब आप उसकी निस्बत देखेंगे ना, जो हमारा पहले था 2000 से लेके 2025 तक, उसकी निस्बत देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर शार्प रेशो है। इसमें हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो रहा होगा 10 या 20% हो रहा होगा, जो कि अभी भी ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन शार्प रेशो काफ़ी बेहतर है। अब शार्प रेशो बेहतर होने का फ़ायदा ये है कि हम इसमें जो है पोजीशन साइज़ को बढ़ा के हम इसमें प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है इसको, इसका ड्रॉ डाउन कम है, अगर पोजीशन साइज़ बढ़ा दें तो प्रॉफिट भी स्टेबल आएगा। बोला है जी बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये स्ट्रेटजी ड्रॉ डाउन रिलेटिव कम है, मतलब रिस्क काफ़ी कंट्रोल्ड है। अगर हम पोजीशन साइज़ बढ़ा दें यानी रिस्क पर ट्रेड को थोड़ा ज़्यादा एलोकेट करें तो प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद इसने हमें 3 रिकमेंडेशंस दी हैं कि फ़िक्स लॉट को डबल कर दें, कि 0.1 की जगह हम 0.2 लगा दें, या फिर जो है हम रिस्क पर ट्रेड स्केल कर दें, मतलब परसेंटेज के हिसाब से जो भी हमारा बैलेंस होगा, इक्विटी होगी, उसके हिसाब से ये ट्रेड्स लेगा। तो मैंने इसको बोला है कि इन तीनों का ग्राफ दो फिर। उसके बाद इसने जो है हमें ग्राफ दिया है और उसमें हमें रिस्क पर परसेंटेज पे 15,000 की जगह $16,000 प्रॉफिट हो गया है हमारा, मतलब $6,800 हमारा प्रॉफिट में आया है। और शार्प रेशो अभी भी काफ़ी बेहतर है हमारा शुरू से। और अगर हम लॉट को डबल कर दें तो हमारा 21,000 एंड बैलेंस हो चुका है, जिसका प्रॉफिट बनता है $11,400। अब ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके आप जो है अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। उसके बाद मैंने इससे पूछा है कि अगर शार्प रेशो इसका अच्छा है तो अगर मैं दूसरा कोई सिंबल दूं
तो उस पे आप टेस्ट करके मुझे बताओ कि जो है उस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। के बाद मैंने सेम प्रोसीजर से MT5 पे सिंबल्स पे गया, उसके बाद बार्स पे गया, USD टू JPY किया और उसको रिक्वेस्ट करके एक्सपोर्ट करके यहाँ पे चैट जीपीटी पे ऐड कर दी फाइल। अब इसने जो है मुझे यहाँ पे उसी सेम को टेस्ट करके ATR 2.0 नो फिल्टर टेस्ट करके बताया, तो उसमें जो है मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन इसने खुद अमेंडमेंट्स करके मुझे बताया कि जो है वीकली SMA फ़िल्टर से काफ़ी बेहतरी आई है। तो मतलब ये खुद भी बताता है कि ये SMA लगाओगे फ़िल्टर तो जो है उसमें काफ़ी बेहतर हो सकता है। वीकली SMA पे इसने बताया है कि $12,400 का प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसे ही आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, और जो है अगर आप चाहें तो इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग रोबोट बना के दे देगा ये आप लोगों को चैट जीपीटी, और वो आप इनपुट करके जो है आपका ट्रेडिंग रोबोट आप टेस्ट कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि जो है कैसे आप इसका ट्रेडिंग रोबोट एक्सपोर्ट करके अपने मेटाट्रेडर 5 में इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो है उसके थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हैं ट्रेडिंग को। अब याद रहे चैट जीपीटी भी गलतियां करता है, काफ़ी बार मैंने इसकी गलतियां देखी हैं जब मैं ट्रेडिंग रोबोट बना रहा होता हूं। तो आप लोगों को 100% इस पे डिपेंड नहीं होना है, खुद का भी दिमाग लगाना है। ये सिर्फ एक AI है जो कि जो है बहुत फास्ट जो है सारी चीज़ें कर सकता है, मतलब रिपोर्ट्स बहुत तेज़ी से इसकी बन सकती हैं। तो उन रिपोर्ट्स के थ्रू आप जो है अपना ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी ये वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।